Today we will learn about Python variables. So first I introduce myself Pawan Singh, and I am a data scientist at Viz AI. So let's open our Jupyter notebook. जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जब आप एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे, तो जुपिटर नोटबुक भी आपके डेस्कटॉप या आपके लैपटॉप के सिस्टम ऐप्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे आ जाएगा. तो वहाँ से आप जुपिटर नोटबुक को ओपन करेंगे. गिव मी सम टाइम. तो आपके ऐप्स में जुपिटर नोटबुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा. आप उसको ओपन करेंगे, पहले जुपिटर नोटबुक ओपन होगा. देन उसके बाद जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जब हमारा ये यूज़र इंटरफेस खुल के आता है जुपिटर नोटबुक में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नई नोटबुक क्रिएट करते हैं. एक नई नोटबुक क्रिएट करी हमने. देन उसके बाद हम इस नोटबुक को नाम देंगे पाइथन वेरिएबल्स. हम इस नोटबुक को नाम दे दिया पाइथन वेरिएबल्स. तो आज हम जानेंगे पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं. जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको वेरिएबल्स का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि पाइथन में वेरिएबल्स जैसे मैथ्स में वेरिएबल्स होते हैं, सेम होते हैं. वेरिएबल्स एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसा अल्फ़ाबेट होता है या एक ऐसा नाम होता है जिसके अंदर आप कुछ वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं, कुछ वैल्यू डालते हैं. तो वेरिएबल्स क्या हो सकता है? ए, ये एक वेरिएबल हो सकता है. बी, ये भी एक वेरिएबल हो सकता है. या आप कुछ डेटा टाइप बनाना चाहते हैं या कुछ अपना एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं. मान लीजिए आपने एक नेम की लिस्ट को एक वेरिएबल बनाना है, तो आप उसको नाम दे देंगे नेम लिस्ट. ये आपका एक वेरिएबल है और इसके अंदर आप वैल्यूज़ को डाल सकते हैं कि अलग अलग वैल्यूज़ डाल सकते हैं इसके अंदर. लेट्स से इसके अंदर मैंने एक पवन वैल्यू डाली है, एक मैंने दीपक वैल्यू डाला है. तो ऐसे हम इसके अंदर वैल्यूज़ को डाल सकते हैं. तो ये हमारा एक वेरिएबल होता है. अब हम कुछ वेरिएबल्स के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. हमने वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कर दिया, अब हम वेरिएबल्स के कुछ रूल्स को देखेंगे कि वेरिएबल्स के रूल्स क्या क्या होते हैं. तो अब हम पाइथन वेरिएबल्स में अपने नोट्स लिखना शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने कल आपको बताया, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम नोट्स लिखते हैं. नोट्स लिखने के लिए जुपिटर नोटबुक में मैंने आपको बताया जो सेल है, सेल का टाइप चेंज करना होता है. अभी मेरी सेल फिलहाल जो है बाय डिफ़ॉल्ट कोड में है, तो इस सेल को मुझे मार्कडाउन में सेट करना पड़ेगा और उसके बाद में इसमें कुछ भी नोट्स लिख सकता हूँ. मार्कडाउन में सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, सेल को मार्कडाउन में चेंज करने के दो तरीके हैं. एक तो आप सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से उसका टाइप चेंज कर सकते हैं. दूसरा, आप इस जगह पे अपने कर्सर को लाके सिलेक्ट करके एम प्रेस कर सकते हैं. तो जब आप एम प्रेस कर देंगे तो वो सेल आपका मार्कडाउन बन जाएगा. दूसरा, जब हम नोट्स लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हेडलाइन होता है, दूसरा जनरल नोट्स होते हैं. तो हेडलाइन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हैश. अब ये हैश जो है ब्लू कलर में आता है मार्कडाउन में. जब कोड में लिखते हैं तो उसमें स्काई ब्लू कलर में आता है. तो ये हैश के आगे मैं जो भी लिखूँ वो मेरा हेडिंग बन जाएगा. लेट्स से मैंने लिखा पाइथन वेरिएबल्स. अब ये जो पाइथन वेरिएबल है, मैंने इसको जब रन करा, मैंने सेल सिलेक्ट करके मैंने सेल को रन किया, तो ये मेरा पाइथन वेरिएबल जो है बड़ा साइज में आ गया. और अगर मैं इसका साइज़ छोटा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो मैंने हैश लिखा है, इस हैश के आगे एक और हैश लगा दूंगा. अगर मुझे और छोटा करना है, ये हमारा प्रीवियस से थोड़ा छोटा साइज़ हो गया. अगर मुझे और छोटा करना है तो मैं एक और हैश लगा दूंगा. अगर मुझे और छोटा करना है तो मैं एक और लगा दूंगा, एक और, फिर एक और, फिर एक और. जब ये ब्लैक हो जाए इसका मतलब आप इससे ज़्यादा हैश नहीं लगा सकते. आप एक हेडलाइन लिखने में 6 से ज़्यादा हैश नहीं लगा सकते, यानी कि आप उसका साइज़ 6 से ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते. ये इसका साइज़ है 6 में. तो क्योंकि ये हमारा हेडलाइन है तो हम इसको सबसे बड़े साइज़ में रखेंगे. अब इसके बाद पाइथन वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं. जो मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स बनाते हैं, सेम वही वेरिएबल हम यहाँ भी बनाते हैं. लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर मेरा एक वेरिएबल है. इसको मैंने एक वैल्यू असाइन करी 12. मैंने इसको रन करा और ये मेरा एक वेरिएबल बन गया नंबर, जिसके अंदर वैल्यू है 12. अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, जैसा मैंने बताया, प्रिंट स्मॉल p और ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी
लिखना चाहता हूँ, जो भी प्रिंट करना चाहता हूँ या जो भी कोड रन करना चाहता हूँ, मेरा वेरिएबल है नंबर, तो मैं इसके अंदर नंबर लिखूंगा, अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा, उसके बाद रन, तो इसने मुझे दे दिया 12 आंसर। इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है 12। तो हमने जब इसको कमांड दिया कि प्रिंट नंबर, तो उसने हमें 12 प्रिंट करके दिया। अब हम अगला देखेंगे कि वेरिएबल्स जो होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स के 4 रूल्स होते हैं कि वेरिएबल्स को आप पाइथन में कैसे लिख सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पाइथन में वेरिएबल्स लिखते टाइम। तो सबसे पहला हमारा रूल है, फिर से हम एक मार्कडाउन सेल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं अपने कर्सर को लाया और M, या फिर मैं अपने सेल को सिलेक्ट करूँगा, मैं अपने सेल को सिलेक्ट करूँगा और उसको यहाँ से मार्कडाउन में ले लूँगा। अब यहाँ पे हम फिर से हैश, अब क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन हेडिंग नहीं है, ये मेरी सब हेडिंग है, तो मैं इसका साइज थोड़ा छोटा ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल्स, वेरिएबल रूल्स, और इसको मैं रन कर देता हूँ। ये मेरी एक और सब हेडिंग बन गई। अब मैं वेरिएबल में रूल, सबसे पहला रूल जो है वो देखता हूँ कि वो क्या होता है। मैं इसी सेल में लिखूंगा एंटर करके, जब मैं एक डैश दूंगा उसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये डैश मेरा रन करने पे डॉट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूल नंबर 1। मेरा रूल नंबर 1 ये है कि जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं पाइथन में वो हमेशा एक सिंगल वर्ड होना चाहिए। यानी कि जो पाइथन में हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो सिंगल वर्ड होना चाहिए। अ वेरिएबल शुड बी अ सिंगल वर्ड, और इसको मैं रन कर दूंगा। ये जो मेरा डैश था वो डॉट बन गया है। अब आते हैं अपने रूल नंबर 1 पे कि वेरिएबल शुड बी अ सिंगल वर्ड। वेरिएबल एक सिंगल वर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है नंबर, तो मैंने उसको नंबर लिखा है। मैंने उसको ये नहीं लिखा है कि नंबर उसके बाद इज़ या कुछ भी मैं और लिख दूँ। जैसे मुझे एक नेम का लिस्ट बनाना है, मुझे अपने नाम का एक वेरिएबल बनाना है, तो मैं माई नेम अगर करके पवन असाइन कर दूं, उसको एक वैल्यू, एक स्ट्रिंग असाइन कर दूं, तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने रूल पढ़ा, पाइथन में जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 वर्ड कर दिए। यहाँ पे मैंने एक माई कर दिया और एक नेम कर दिया, 2 वर्ड है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे एरर बोलेगा कि इनवैलिड सिंटैक्स है। तो अब इस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम जानेंगे हमारा रूल नंबर 2 कि हमारा रूल 2 क्या है पाइथन का। हमने एक रूल जान दिया कि सिंगल वर्ड होना चाहिए। अब हम जानेंगे रूल 2। अब जो पाइथन का रूल 2 है वो क्या कहता है, पाइथन का रूल 2 कहता है कि इट कैन यूज ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि माई नेम मैंने 2 वर्ड लिख दिए तो उसने मेरे को एरर थ्रो किया। अब बट मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम माई नेम ही होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक सॉल्यूशन होता है कि माई, देन उसके बाद अंडरस्कोर, देन उसके बाद नेम। अब जब मैं इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करूंगा तो वो मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि मैंने उसका जो गैप था उसमें अंडरस्कोर लगा दिया। यानी कि मैंने 2 अलग अलग वर्ड्स का यूज नहीं किया। यहाँ पे पाइथन के लिए वो एक ही वर्ड है जो अंडरस्कोर से कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, प्रिंट माई अंडरस्कोर नेम, तो उसने मुझे आंसर दे दिया पवन। तो ये पाइथन का जो रूल 2 था वो यही कहता है कि इट कैन ओनली यूज लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर, कि वो सिर्फ 3 चीजें यूज कर सकता है, लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर, नो स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर मैं कोई वेरिएबल बनाना चाहूँ, जैसे कि मेरा ये वेरिएबल था माई नेम, मैंने इसको अंडरस्कोर से तो कनेक्ट कर दिया। अब लेट से मैं एक कुछ और करना चाहता हूँ, मैं @ से उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ माई @name। अब क्योंकि ये दिख तो रहा है कि ये एक वर्ड है, बट ये है नहीं। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि हमारा पाइथन का दूसरा रूल है कि पाइथन में कभी भी आप स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं करोगे। सिर्फ अंडरस्कोर एक इकलौता ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिसको आप पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अवर रूल नंबर 2। अब हम इसके बाद आते हैं अपने रूल नंबर
3 पे। रूल नंबर 3 कहता है कि पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो नंबर्स के साथ कभी शुरू नहीं हो सकते। दे कांट बिगिन विथ नंबर्स बट कैन एंड विथ नंबर्स। जैसे मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, सेम वेरिएबल ले लेते हैं, नेम। नेम एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब पाइथन ने बोला था, मेरे रूल नंबर 3 ने बोला था कि जो वेरिएबल्स है वो नंबर्स के साथ कभी शुरू नहीं हो सकता। मैंने बोला 1 नेम इज इक्वल्स टू पवन। तो मैंने इसको अगर रन करा तो इसने मुझे एरर दी, क्योंकि ये क्या है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल बोला इसने। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो वेरिएबल बनाया है वो मैंने 1 एक नंबर से शुरू किया है, तो इसका मतलब ये नंबर से शुरू नहीं हो सकता। बट उसने बोला कि इट कैन एंड विथ ए नंबर। नेम 1 करके अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊं तो वो मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि हम एक नंबर के साथ किसी वेरिएबल को एंड कर सकते हैं बट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसने मुझे कोई एरर नहीं दी रन करने पे। अगर मैं प्रिंट करूं नेम 1। अब अगर हम एक और चीज़ देखते हैं, हमने 3 रूल्स पढ़ दिए पाइथन के। तो पाइथन के जब हमने 3 रूल पढ़े तो हमने देखा कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं और उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, देन उसको प्रिंट कर रहे हैं, उस वेरिएबल का नाम दे रहे हैं प्रिंट के अंदर, तो हमें उसकी जो वैल्यू है वो वापस आउटपुट में दे रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने कोई ऐसा वेरिएबल है जो हमने बनाया ही नहीं है अभी तक और हम उसको प्रिंट करवाते हैं। लेट्स से मैंने नेम 1 करके एक वेरिएबल बनाया बट मैं प्रिंट करता हूँ नेम 2, तो क्या होगा ऐसे में, नेम 2। इसने बोला नेम 2 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि पाइथन को पता नहीं है अभी तक कि नेम 2 क्या है। इस जो बुक है, ये जो नोटबुक है, इस वाली में नेम 2 अभी तक डिफाइंड नहीं है, तो वो एरर देगा कि नेम 2 इज नॉट डिफाइंड। अब अगर मेरा नेम 1 है, अगर मैं इसको किसी भी और तरीके से लिखता हूँ, प्रिंट, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ NAME, नेम 1, अगर मैं इसको भी प्रिंट करूँ तो ये भी एरर देगा, क्योंकि कैपिटल लेटर वाला जो n है वो नेम में मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया है, मैंने स्मॉल लेटर का n यूज़ किया है। तो पाइथन केस सेंसिटिव है, तो वो जानता है कि हमने जो पहला वेरिएबल दिया था उसमें n स्मॉल यूज़ किया था कि बिग की यूज़। अब हम वेरिएबल्स में एक और चीज़ देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जब अगर किसी 2 वर्ड्स को कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ। जैसे मेरा ये वाला है, मैंने इसमें यूज़ किया है माई अंडरस्कोर नेम, तो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ड यूज़ करके भी उसको एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है अंडरस्कोर का यूज़ करके, उनके स्पेस के बीच में। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या हम इस अंडरस्कोर को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं या इस अंडरस्कोर को हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप कभी भी वेरिएबल बनाएं तो आप इस अंडरस्कोर को जितने बार आप चाहें उतने बार यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट सॉरी, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया माई अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू पवन, तो यहाँ पे इसने मेरे को इसका आउटपुट दे दिया। तो अंडरस्कोर को हम कितने भी बार यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल में अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब हम अपने पाइथन वेरिएबल्स में, हमने पाइथन वेरिएबल्स कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसमें एक और एडिशनल चीज़ देख लेते हैं पाइथन में, कि पाइथन में मेमोरी एड्रेस क्या होता है, क्योंकि मेमोरी एड्रेस एक वेरिएबल से ही लिंक होता है, वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उससे लिंक होता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है एक आईडी या एक मेमोरी एड्रेस। मैं फिर से अपनी हेडिंग बनाता हूँ, इसको मार्कडाउन में चेंज करके मेन हेडिंग मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। तो पाइथन में मेमोरी एड्रेस का मतलब जब हम कोई एक वेरिएबल बना रहे हैं, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया XYZ, उस पर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 123 और उसको मैंने रन कर दिया। जब तक मैं इसको रन नहीं करूँगा तब तक ये इसको वैल्यू असाइन नहीं करेगा। मैंने अगर सेल में कोई भी वैल्यू वेरिएबल लिख दिया है और उसको एक वैल्यू दे दी है, बट मुझे इसको रन भी करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रन ना करूँ और सीधे मैं उसको प्रिंट करने को बोल दूँ या इस वेरिएबल को मैं कहीं भी यूज़ करना चाहूँ
तो वो वेरिएबल अभी बना नहीं है मेरा, उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई है। वो बोलेगा XYZ इज़ नॉट डिफाइंड। अब मैं जब इस सेल को रन करूँ, देन उसके बाद इस सेल को रन करूँ, तो मेरा वेरिएबल बन चुका है। तो अब हम बात कर रहे थे मेमोरी एड्रेस के ऊपर। तो मेमोरी एड्रेस किसी भी वेरिएबल का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पाइथन का एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ID। ये एक फंक्शन है ID कि उसका ID बताओ, उसकी मेमोरी कहाँ है, वो कहाँ से है। जैसे हमारे फ़ोन्स में हमारे डिवाइस का हर चीज़ का एक IP एड्रेस होता है, वैसे ही हम जब पाइथन में कुछ भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी डेटा होता है उस डेटा का एक एड्रेस बन जाता है कि वो डेटा कहाँ पे स्टोर है। तो उस स्टोरेज लोकेशन को निकालने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं ID। तो ID को कैसे यूज़ करते हैं, हमने ID लिखा, ब्रैकेट्स लगाए, और उस ID के ही अंदर हमें अपने वेरिएबल, यानी कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू का हम एड्रेस ढूंढना चाहते हैं उसको लिखते हैं XYZ, देन उसको सेल को रन करते हैं। तो उसने हमें बता दिया ये जो है ये उसका मेमोरी एड्रेस है। तो हमने ये देख लिया XYZ की हमने कैसे वो निकाला, ID एड्रेस कैसे निकाला, मेमोरी एड्रेस कैसे निकाला। तो अब हम ये देखेंगे, हमने एक वेरिएबल लिया था XYZ, उसको एक वैल्यू असाइन करी थी 123। तो उसके बाद हमने ये देखा कि हमने ID एड्रेस वेरिएबल से कैसे निकाला। अब हम ये देखेंगे कि वैल्यू जो है, जो वेरिएबल है, उसको हमने जो वैल्यू असाइन करी है, मैं सीधे उस वैल्यू को लिख के उस वैल्यू का ही ID एड्रेस निकालता हूँ। ये मैंने ID लिखा, ब्रैकेट यूज़ किए और वैल्यू लिख दी अंदर। और वैल्यू लिखने के बाद मैं रन करूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ID एड्रेस आ गया। देखना, जो ID होती है, जो मेमोरी एड्रेस होता है, वो किसी वेरिएबल का नहीं होता है, वो जो होता है वो एक वैल्यू का होता है। तो इसलिए मैंने जब यहाँ पे वेरिएबल लिखा, क्योंकि यहाँ पे इस वेरिएबल का सिर्फ एक ही वैल्यू था, तो उसने मुझे ID एड्रेस दे दिया। अगर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ होती तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का मेमोरी एड्रेस चेक करना है तो मुझे यहाँ पे ID के अंदर उस वैल्यू को लिखना पड़ेगा। एक और चीज़ है, हमने यहाँ पे ये देखा, जो हमने वेरिएबल का ID निकाला, जो हमने वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस निकाला, और जो हमने वैल्यू का मेमोरी एड्रेस निकाला, वो दोनों सेम है क्योंकि वैल्यू एक ही है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने वेरिएबल्स और मेमोरी एड्रेस के ऊपर डिस्कस किया। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो में हम कुछ नया देखेंगे पाइथन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।